क्या हाल है मेरे भाइयों। गुड मॉर्निंग। और आज हम आ गए एक नए ब्लॉग के साथ। और आज है हमारी गाड़ी की सर्विस। जब से मैंने गाड़ी परचेज़ करी है तो मैंने बताया था आप लोगों को कि जैसे मैंने गाड़ी सेकंड हैंड परचेज़ करी है तो उसके बाद से मैंने इसकी अभी तक एक भी सर्विस नहीं कराई। जब मेरे को मिली थी तो ये सर्विस होके मिली थी, क्योंकि जब हम सेकंड हैंड भी परचेज़ करते हैं तो वो हमको सर्विस गारंटी करते हैं रॉयल एनफील्ड वाले, क्योंकि मैंने शोरूम से ही परचेज़ करी थी। तो उसके बाद अब मैंने गाड़ी परचेज़ करी थी आपकी 30 मार्च को, मतलब अप्रैल ही मान लो, स्टार्टिंग अप्रैल। और अभी आपका चल रहा है अक्टूबर, तो रफली अराउंड 6 मंथ्स हो गए हैं। और अब जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि हमने ट्रिप पे भी जाना है, तो इसलिए अब मैं करवा रहा हूँ सर्विस। और ये वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ ट्रिप पे जाने से पहले, लेकिन मैं अपलोड करूँगा वहाँ से आने के बाद, क्योंकि अब आजकल तो बिल्कुल टाइम नहीं है। मतलब आज है 22 और 24 को हमने निकलना है, तो आज बस उसकी सर्विस करवाने जा रहा हूँ। वो भी लकीली मेरे को आज का मौका मिल गया वरना चीज़ें कल पर शिफ्ट हो रही थी, पर आज सर्विस कराने जा रहा हूँ। और अभी मतलब जाके देखता हूँ कि वहाँ पे होती है कि नहीं होती है, लेकिन जो मतलब जिनसे मैं बात कर रहा हूँ वहाँ पे, तो उन्होंने बोला है कि हो रही है सर्विस। तो वहाँ पे जाके देखते हैं क्या सीन रहता है सर्विस का, क्या कॉस्ट आती है, क्या क्या चीज़ें चेंज होनी है, सब मैं आपको वहीं पे पहुँच के बताऊँगा। और भाइयों, आज से मैं थोड़ा मोटो व्लॉगिंग का भी ट्राई करूँगा। मतलब मैंने अपने उसमें इंस्टॉल तो कर लिया है सारा, जे माउंट वगैरह, चिन माउंट एक्शन प्रो का ही लिया है मैंने। और मतलब इसकी क्वालिटी अच्छी है जितना मैंने सुना है, तो अब आज इससे देखते हैं क्या रिज़ल्ट रहता है। लेकिन एक दिक्कत है कि मेरे फ़ोन का वाइड एंगल इतना अच्छा नहीं है, तो जैसे भी क्लिप्स आएंगी वेरिएबल आएंगी मतलब, पर इतनी अच्छी नहीं आएंगी। तो मिलते हैं इसके साथ भी। तो भाइयों, ट्राई कर रहे हैं, देखते हैं क्या रिज़ल्ट रहता है आज का। ये करो किसी का दोनों मिनट के भाई भी उसको लगाना उसकी चेंज उसके करानी है। बस सर्विस सेंटर में हो जाएगा वैसे, चेंज का तो क्या बोलते हैं, मैं रहा हूँ तो इसका फोन से बहुत दिक्कत पड़ेगा है। तो फिलहाल तो चलते ही हैं यार, आ गए होंगे काफ़ी, पता लग गया होगा क्या है वो है इसका फीडबैक कैसा है इसका, बताऊँगा आपको है कि नहीं। और एक बार मैं वाइज़र डाउन करके भी चलाता हूँ, क्योंकि मतलब मैंने इंटरकॉम कनेक्ट किया हुआ है, तो इंटरकॉम के साथ जो माइक आता है उसका देखते हैं क्या ऑडियो रिस्पॉन्स कैसा रहता है। तो फिलहाल तो मेरे को लग रहा है कि इस बार क्लिप्स सही आई होंगी, बट लेट्स सी भाई, क्योंकि मैंने इस बार थोड़ा कैमरा एंगल भी ऊपर की तरफ एडजस्ट करा था पिछली बार की रिकॉर्डिंग से, और इस बार मैं खुद भी थोड़ा पीछे होकर बैठा हूँ। तो भाइयों, मैं तुम्हें वहाँ पे जाके अपडेट नहीं दे पाया, क्योंकि वहाँ पे थोड़ी सी बीटी हो गई थी। मतलब सीन ये बैठा कि मैं सर्विस कराने तो गया, लेकिन जिस बंदे से मेरी बात हो रही थी ना, तो उन्होंने मेरे को बोला है कि आज सर्विस सेंटर खुला है तो चले जा करके कि हो जाएगी सर्विस। आज थोड़ी दिक्कत इसलिए बैठ रही थी क्योंकि आज गोवर्धन पूजा है। तो गोवर्धन पूजा वाले दिन मतलब कुछ विश्वकर्मा पूजा का भी कंसेप्ट आता है इसमें ही ना, तो इसकी वजह से टूल्स वगैरह यूज़ नहीं करते ज़्यादातर मैकेनिक्स। तो तब मैं गया सर्विस कराने, तो अब हुआ ये कि वहाँ पे ऑलरेडी 3-4 गाड़ियाँ पहले से खड़ी हुई थी सर्विस के लिए। तो अब उनको लगा कि मेरी गाड़ी का बेसिक सर्विस का काम है, जैसे मतलब वो जो बेसिक सर्विस होती है, इंजन ऑयल, एयर फिल्टर, ये सब वगैरह का काम है। लेकिन मेरे उसमें मेजर इशू था वो कौन सेट का था। तो कौन सेट को मतलब चेंज करने में या उसका ग्रीसिंग वगैरह करने में, उसका पूरा आगे का हैंडल खुलता है, सब कुछ खुलता है आगे से, तो वो बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है। तो इसलिए फिर पहले तो उन्होंने बोला कि आपको दे देंगे हम आज 4:30-5 बजे तक गाड़ी करके ना। लेकिन फिर जब उन्होंने कौन सेट वगैरह देखा तो उन्होंने बोला कि जी इसमें तो होल्ड पे जाएगी गाड़ी, की आपको कल मिलेगी करके। और अब इशू ये था, मैं अपनी गाड़ी छोड़ के तो आ गया हूँ ऐसे, लेकिन अगर मैं नहीं छोड़ता, जो मैं सोच रहा था कि नहीं छोड़ूँ, होल्ड पे ना डलवाऊँ, अगर मैं होल्ड पर नहीं डलवाता तो कल मेरे लिए सर्विस करवाना बहुत हेक्टिक हो जाता, बहुत मुश्किल हो जाता। क्योंकि अगर कल भी जाके यही सीन होता कि पहले से ऑलरेडी 3-4 गाड़ियाँ होती, तो फिर वो होल्ड पे डालते। लेकिन मेरे को कल तक किसी भी हाल में अपनी गाड़ी सर्विस चाहिए, क्योंकि हमको परसों निकलना है हमारी ट्रिप के लिए। तो इसलिए फिर मैं गाड़ी आज सर्विस पे होल्ड पे डलवा कर आ चुका हूँ। तो अब मेरे को गाड़ी मिलेगी कल दिन में 12 से 1 बजे के आसपास तक। और बस फ़िलहाल यही, अब फिर मिलते हैं आपसे कल। गुड मॉर्निंग भाइयों। तो आज है इसका नेक्स्ट डे, और आज भाई दूज है और ये टीका वगैरह उसी का है। तो अभी मतलब मेरी बहन ने तो कर दिया मेरे को भाई दूज, तो अब बस हम लोग थोड़ी देर में जाएंगे सर्विस के लिए गाड़ी उठाने अपनी, जो हमने सर्विस के लिए दे रखी है। उन्होंने हमें 12:30 के आसपास कॉल करा था, मतलब बुलाया है, तो हम लोग जाएंगे 12:30 के आसपास। तो भाई लोग के साथ जाऊंगा मैं, तो तब आपसे मिलते हैं सर्विस के टाइम पे।
तो भाइयों अभी हम लोग जा रहे हैं सर्विस का, जो मैंने आपको बताया था सर्विस पे दे रखी है गाड़ी, तो वो गाड़ी लेने जा रहे हैं। और ये है भाई, नमस्कार भाई, ये दूसरा भाई है, इससे तो आप मिले ही हो, कल बताया था आपको इसके बारे में। ओ भाई क्रेजी। और ये है आदि भाई, और इनका नाम है जयंत भाई। आजा भाई, दैट क्रोम राइडर बॉयज, दैट क्रोम। और बस अब आपको मिलते हैं सर्विस सेंटर पहुंच के। तो भाइयों अपनी गाड़ी हो चुकी है सर्विस एकदम टॉप क्लास, और मैंने भी ड्राइव करके देखी तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हो रहा है। जेन्युइन मैं दुकान तो मैं यहाँ से कराई है, ये रॉयल एनफील्ड का सर्विस सेंटर है, शोरूम भी पटेल नगर का देहरादून में। तो मतलब यहाँ का स्टाफ भी बहुत अच्छा है। मैंने गाड़ी होल्ड पे रखवाई थी, कल दी थी, और मेरे को आज मिली है, बट गाड़ी उन्होंने बहुत क्लीन बहुत अच्छी करके दे दी है। और मेरे में मेन इशू जो था वो आपको घर जाके बताता हूँ, अभी बस यहाँ से गाड़ी लेके निकलते हैं, फिर मिलते हैं आपको घर पहुँच के। तो ये जी राजो गाड़ी भाई, क्या क्लीन सर्विस करी है मैंने, दिल खुश हो गया मेरा भाई, बहुत प्यारी कर दी मैंने गाड़ी, गुड। आगे तुम्हारा भाई सब कुछ सर्विस का काम करवा के आज गाड़ी हमने जो है ना आपको कल बताया था कि गाड़ी होल्ड पर चली गई है एंड ऑल वो सारी चीज़ें जो भी थी, तो अभी मैं लेकर आया हूँ गाड़ी अपनी। और अगर मैं आपको बताऊँ तो मतलब मेरे को अभी उन्होंने रिसीट नहीं दी है, और मैं अगर तुमको बताऊँ तो उन्होंने गाड़ी बहुत ज़्यादा अच्छी सर्विस करी है, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ ये चीज़, और ना मैं कुछ ऐसा उनका बढ़ावा कर रहा हूँ, बट भाई जो फैक्ट है वो फैक्ट है, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है गाड़ी में, पूरी तसल्ली से काम किया है। और जो सबसे मेजर इशू मेरे को लग रहा था कौन सेट का, कि कौन सेट रिप्लेस होगा, तो कौन सेट रिप्लेस नहीं हुआ है मेरा, जिसकी वजह से मेरे पैसे बच गए हैं। मेरा कौन सेट ठीक था, बस कौन सेट जो मेरा था वो लूज़ हो रखा था, तो उन्होंने कौन सेट मेरा बिल्कुल टाइट कर दिया। तो अपार्ट फ्रॉम बेसिक सर्विस जो मेरे एक्सपेंस आए हैं या जो मेरी गाड़ी में दिक्कतें थी, वो आपकी एक थी फ्रंट डिस्क पैड ख़त्म था मेरा, उसके बाद मेरा ब्रेक फ्लूइड भी रिफ़िल हुआ है, और एक था मेरा सस्पेंशन फ्लूइड आगे का, वो ठीक हुआ है। तो अपार्ट फ्रॉम सर्विस मेरे 3 ये खर्चे थे। और अगर मैं आपको अपना टोटल बिल बताऊं कितने का पड़ा था, अभी मेरे पे कुछ ऐसा रिसीट नहीं आया, मेरे को मेल आएगा, उन्होंने बोला है कि आपको मेल कर देंगे, क्योंकि उनका प्रिंटर ख़राब था तो वो रिसीट नहीं दे पाए, तो उन्होंने बोला आपको मेल कर देंगे और व्हाट्सएप हो जाएगा मेरे को कि क्या का मेरा मतलब जो मेरा पूरा बिल था वो मेरे को रिसीव हो जाएगा। तो अगर मैं आपको रफली एस्टिमेट बताऊँ अपना मेरी फ़र्स्ट पेड सर्विस का, तो वो मेरे को पड़ा है अराउंड, जो मैं अभी आप लोगों को बता रहा हूँ, मैंने जिस दिन कल मैंने गाड़ी दी थी उनको, तो मैंने एक पैक परचेज़ करा था 1450 का, जिसमें आपकी 2 लेबर चार्ज फ्री हो जाते हैं। तो अब मैं नेक्स्ट सर्विस पे जाऊँगा तो मेरा लेबर चार्ज कहीं इंक्लूड नहीं होगा, मेरा लेबर चार्ज ज़ीरो रहेगा, क्योंकि आरई वालों ने अब अपना लेबर चार्ज 800 हुआ करता था पहले, अब उन्होंने इंक्रीज़ करके 1150 कर दिया, 1150। तो ये जो पैक है ये मेरे को 1450 का पड़ा, जिसमें मेरी 2 सर्विस फ्री हो जाएंगी, एक ये वाली और एक नेक्स्ट वाली। तो मतलब जहाँ पहले मेरे को 2300 रुपये देने पड़ते, 1100 और 1100 2 बार 2 सर्विस के, मेरा वहाँ पे 1450 में ही पूरा काम हो जाएगा। तो कल मैंने वो 1450 डिपॉजिट करे थे, और आज जो मैं उनको ऊपर से देकर आया हूँ वो मैं देकर आया हूँ 2768, शायद इतना ही था मेरा, हाँ 2768 इतना और लगा है ऊपर से। तो अगर आप इनको ऐड करोगे रफली तो ये अराउंड बैठ जाएंगे आपके 4300 के आसपास में, 27 और 4100 के आसपास में बैठ जाएंगे, 4200 के अराउंड में ना। तो 4200 में मेरी पूरी बेसिक सर्विस, वॉशिंग, क्लीनिंग, एयर फिल्टर, ऑयल फिल्टर, उसके अलावा आपका चेन ल्यूब, चेन क्लीन, इंजन ऑयल, और क्या था सस्पेंशन फ्लूइड, डिस्क पैड और ब्रेक फ्लूइड, ये सारी चीज़ें चेंज हो चुकी हैं। एंड आई एम जेन्युइनली वेरी इम्प्रेस्ड विद द सर्विस दैट दे प्रोवाइडेड। जो उनका स्टाफ़ है वो भी बहुत अच्छा स्टाफ़ है, मैंने उनको बहुत बार कॉल किया लेकिन उन बंदों ने मेरे से एक बार भी इरिटेट होकर बात नहीं करी है। सारा स्टाफ़ वहाँ का बहुत अच्छा है, मैंने 2 स्टाफ से वहाँ पे मतलब बात हुई है मेरी, और वो दोनों ही बहुत अच्छे हैं। तो मैं आप लोगों को ये सजेस्ट करूँगा कि अगर आप देहरादून में रहते हैं तो पटेल नगर जाइए, विज़िट करिए उनका स्टोर, और सर्विस का अगर आप सोच रहे हैं तो आप वहाँ से करवा सकते हैं। और बस ये था मेरा मोटा मोटा सर्विस का, ये मेरी पहली पेड सर्विस है आफ्टर द परचेज़। और मैं मतलब गाड़ी में जो मेरी दिक्कतें थी वो मेन मेरे को कौन सेट का ही था यार, कि मतलब मेरी गाड़ी एक तरफ जा रही थी, राइट की तरफ जा रही थी, जो भी ऐसे आपके पॉट होल्स वगैरह आ रहे थे, अनइवन रास्ता आ रहा था, तो गाड़ी मेरी बहुत अनस्टेबल हो रही थी। लेकिन अब एकदम गाड़ी मेरी परफेक्ट हो चुकी है, बिल्कुल मस्त। अब अगर आपको कुछ भी डाउट हो रिगार्डिंग सर्विस या कहाँ पर है ये पटेल नगर वाला सर्विस सेंटर, या आपको कॉन्टैक्ट चाहिए हो इन लोगों का जिनसे मैंने बात करी या कंसल्ट करी, तो फील फ्री टू ड्रॉप योर सजेशंस या ड्रॉप योर रिक्वेस्ट इन द कमेंट बॉक्स। मैं सारे कमेंट्स का जवाब दे दूँगा जो भी आपको इशू लगेगा। और अब बने रहिए, अब मेन चीज़ है, अब आपके लिए आने वाले हैं हमारे ट्रिप वाले व्लॉग, मैंने वो भी स्टार्ट कर दिए बनाना साथ साथ, क्योंकि हम कल निकल रहे हैं और मैंने सारा सामान पैक कर लिया है। अभी मेरे को वो दूसरे वाले व्लॉग में कवर करना है तो मतलब मैं एक ही दिन पे 2 व्लॉग बना रहा हूँ। तो फ़िलहाल यही बस मोटा मोटा सर्विस का मैंने आपको बता दिया, ये व्लॉग में ज़्यादा लंबा नहीं रखूँगा। तो मिलते हैं आपसे अब कल के व्लॉग में, तब तक बने रहिए हमारे साथ। अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो
कनेक्ट होइए मेरे साथ, लाइक करिए, कमेंट करिए, फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। तो अब मिलते हैं आपको कल सारे ब्लॉग्स के साथ, तो लेट्स गो।